हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोग गए थे ओरछा मंदिर। वहाँ जाके हमने रामलला के दर्शन किए। इसके बाद हम लोग गए थे हरदौल मामा के यहाँ, क्योंकि शादी से पहले दीदी अपने बेटा बहू का भात मांग के आई थी। भात मांग के आने के बाद ऐसी मानता है कि वहाँ जाके वापस भेंट दिया जाता है और कुछ प्रसाद चढ़ाया जाता है। अगर किसी की शादी में विघ्न है तो वहाँ मंदिर में जाते हैं और मंदिर में धागा बांध के आते हैं, तो अगर कोई विघ्न है तो बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं। ये हम मंदिर पहुँच गए हैं। मंदिर में पूजा करवाई पंडित जी से। ये हरदौल मामा का दरबार है ओरछा में, बहुत प्रसिद्ध दरबार है। यहाँ अगर शादी ब्याह किसी की नहीं होती है तो लोग जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, धागा बांध के आते हैं, शादी अच्छे से संपन्न हो जाती है। फिर वहाँ जाते हैं, कुछ भेंट चढ़ाते हैं अपने हिसाब से, जिसका जितनी श्रद्धा होती है प्रसाद चढ़ाते हैं। खिचड़ी भी कई लोग लेके जाते हैं, चावल और दाल की। ये फिर मैंने वहाँ मेला लगा हुआ है उसी ग्राउंड में, उसमें सारी लेडीज़ों का सामान मिलता है श्रृंगार का। बहुत बड़ा मेला है, सामने ही मंदिर है, मंदिर परिसर में ही मेला है। ये देखो, ये मेरे बहू बेटा की पूजा हो गई तो उसके बाद बाहर आ गए। मैंने उसी टाइम एक छोटा सा वीडियो बनाया। मैंने कहा एक वीडियो बना लेते हैं। बाहर भी बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ। ये तो अंदर वाला मेला था, उसके पूरे की मैंने वीडियो बनाई थी। वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है, एकदम से शांति मिलती है। अगर किसी के बच्चे वगैरह नहीं होते हैं तो वो भी लोग वहाँ जाते हैं, पालना वगैरह चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं, सभी की मन्नत पूरी होती है। यूपी और मध्य प्रदेश के बहुत इसको लोग मानते हैं, इसलिए वहाँ बहुत भीड़ होती है। संडे था तो संडे की वजह से उस दिन तो बहुत ही भीड़ थी। ये मैंने पूरा परिसर दिखाया। फिर हम लोग यहाँ थोड़े बैठे, आराम किए, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ थे, छाया भी थी तो ठंडक भी थी। जिस हिसाब से गर्मी थी उतनी गर्मी नहीं लग रही थी। यहाँ ठंडा मौसम था। कुछ खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें भी थी, जैसे गोलगप्पे हैं, और एक दो दुकान थी जो कुछ थोड़ा बहुत खा सकते हैं। ज़्यादा कुछ अंदर नहीं था, बाकी तो बाहर आना होगा। ये फिर हम लोग वहाँ से गए ओरछा में, बिल्कुल पास में मंदिर के पास बेतवा नदी है। फिर हम लोग उस नदी में गए। इस नदी की भी बड़ी मान्यता है, सभी जानते होंगे बेतवा नदी के बारे में। फिर वहाँ हम लोग पहुँचे, लोग बाग बहुत सारे लोग वहाँ स्नान भी कर रहे थे। हम लोग तो स्नान नहीं किए, लेकिन हम लोग नीचे जाके हाथ मुँह धोया, जल थोड़ा सा ग्रहण किया, और इसके बाद हम लोग एक दो फ़ोटो वगैरह लिए। पूरा देखिए वहाँ ये 3:30-4 बजे का टाइम था। मंदिर के पट सारे बंद हो चुके थे। अब इसके बाद 7 बजे मंदिर के पट खुलते हैं, इसलिए हम लोग फिर बेतवा नदी चले गए। और लोग भी जो भी थे, मंदिर बंद था, वो लोग भी नदी में आ गए थे सब लोग। कुछ ऊपर खाने की व्यवस्था थी, लोग बाग वहाँ खाना भी खा रहे थे। हम लोग वहाँ घूमे, एकदम ठंडा लग रहा था। वहाँ भी गर्मी होने की वजह से, क्योंकि पानी था नदी के पास, ठंडा हो रहा था एकदम से। मज़ा आ रहा था, आने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन आना तो था ही। टाइम भी हो रहा था, हम लोगों को ग्वालियर वापस आना था। जाते टाइम भी बड़ी भीड़ मिली थी, आने में जाने में करीब 2 घंटे लग गए। इसलिए ये भी था, ट्रैफिक बहुत था जब हम लोग गए हुए थे। इसलिए हम लोग वहाँ से फिर निकल लिए 4 बजे करीब अपने घर के लिए। रास्ते में निकले तो फिर वही ट्रैफिक मिला थोड़ी दूर पे। वहीं झांसी से पहले ही बड़ा ट्रैफिक था, बहुत सारे ट्रक खड़े हुए थे।
रास्ते में थोड़ा मुझे टाइम लगा। देखिए ट्रक जा रहे हैं, किसी रास्ते दूसरे रास्ता बदल के हम लोग किसी तरह निकल पाए वहाँ से। फिर हम लोग गए एक जगह रेस्टोरेंट में बैठे, चाय वगैरह पी, थोड़ी सी सुकून लिया। फिर हम लोग चल दिए आगे। फिर रेस्टोरेंट पे ये रुके थोड़ी सी, वहाँ भी हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह निकाली। फिर हम दोबारा गाड़ी में बैठ के अपने घर चल दिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।